श्री राम दोस्तों, जब भरत जी के बाण से हनुमान जी मूर्छित हुए तो क्या होता है। हनुमान जी महाराज काल नेमी राक्षस का वध करके द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे। पर्वत पर हनुमान जी औषधि को पहचान नहीं पाए तो पर्वत ही उखाड़ कर ले आए। तुलसीदास जी महाराज ने वेद पुराणों की तुलना पर्वत से की है। जिस तरह हनुमान जी पर्वत पर संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए, देखते हुए भी नहीं पहचान पाए, जबकि हनुमान जी तो ज्ञानी नाम गर्गमण्य है, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, किंतु उन्हें वहां संशय नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा नहीं माना कि यहाँ संजीवनी बूटी नहीं है। हमारे जैसा कोई होता तो यही कहता कुछ नहीं है यहाँ, हम देख कर आए हैं, किंतु हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं किया। हनुमान जी ने यह मान लिया कि संजीवन बूटी तो यहाँ है, मैं नहीं पहचान रहा। वैदराज जी ने बताई तो यहाँ संजीवन बूटी जरूर है, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। गुरु और वैद की बातों पर विश्वास करना ही चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने पर्वत ही उखाड़ लिया कि चलो वैदराज समय उनसे ढूंढ लेंगे। इसी तरह तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग के माध्यम से कहना चाहते हैं कि शास्त्रों में जो बातें विदित है वह सत्य है, ऐसा मान लेना चाहिए, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। महान संतों के द्वारा वेद शास्त्र लिखे गए हैं, जो बातें शास्त्रों में वर्णित है अटल है, सत्य है। यदि कोई प्रसंग हमें समझ में नहीं आता तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि यह गलत है, अर्थहीन है। हमें यह मानना चाहिए कि संतों ने जब इसका वर्णन किया है तो इसका अर्थ तो है, बात गलत नहीं हो सकती, हम समझ नहीं पा रहे, यह बात दूसरी है। हमें जब कोई बात समझ में नहीं आती है तो जिस तरह हनुमान जी पर्वत लेकर वैदराज के पास आए, उसी तरह हमें शास्त्रों की बातें लेकर विद्वानों के पास जाना चाहिए, वह हमें इसका समाधान कराते हैं। यही इस प्रसंग का सार्थक संदेश है। जब हनुमान जी पहाड़ लेकर अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे तब भरत जी ने अनुमान लगाया कि यह कोई निशाचर है। भरत जी ने उन पर बिना फल का बाण चला दिया। देखा भरत विशाल अति निशाचर मन अनुमान। भरत जी संत है, राम जी की माला फेरते हैं। संत जन कहते हैं कि संतों को केवल माला ही फेरते रहना चाहिए। यदि जब राष्ट्र के ऊपर संकट दिखाई दे तो उन्हें भाला चलाने की आवश्यकता है, शस्त्र भी उठा लेना चाहिए। और भरत जी ने भी वैसा ही किया। भरत जी ने माला छोड़कर अपने धनुष बाण उठाए और बिना फल का बाण हनुमान जी के ऊपर चला दिया। बिना फल का बाण हनुमान जी को लगा। हनुमान जी राम राम कहते हुए अयोध्या की भूमि पर गिर गए और मूर्छित हो गए। जब भरत जी ने हनुमान जी के मुंह से राम का नाम सुना तो भरत जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने विचार किया, मैंने बड़ा अनर्थ किया है, यह तो कोई राम भक्त है। भरत जी हनुमान जी के पास गए। राम जी का पूरा परिवार एकत्रित हो गया। भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाया और पूछा तुम कौन हो, और पूछा कि तुम कौन हो। तब हनुमान जी को हृदय से लगाने के बाद पूछा कि कौन हो। हनुमान जी की दशा से दुखी होकर भरत जी की नेत्रों में जल भरते हुए बोले, यदि मेरा राम जी के चरणों में निष्कट प्रेम हो तो यह बानर पीड़ा से रहित हो जाए। हनुमान जी के कानों में जब यह शब्द पड़े तो उठ करके बैठ गए और राम जी की जय जयकार करने लगे। भरत जी की सेवा से हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। भरत जी ने पूछा, भक्तराज आप कौन हो? अभी आप मूर्छित हो गए थे, आपकी आंखें बंद हो गई थी। हनुमान जी ने कहा, यदि मेरी आंखें बंद नहीं होती तो फिर आज खुलती कैसे? आज मेरी आंखें खुल गई है। आपका इसमें कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा है। जिस अयोध्या की भूमि पर समय राम जी अवतार लेकर प्रकट हुए, उसी अयोध्या की भूमि पर मैं ऊपर ही ऊपर जा रहा था। मुझे भी यहाँ उतरकर इस धरती को प्रणाम करना चाहिए था। इस अयोध्या की भूमि पर जो भी ऊपर से नीचे उतरे हैं
इस अयोध्या की भूमि पर तो भगवान भी ऊपर से नीचे उतरे हैं। गलती मेरी ही है, आपका कोई दोष नहीं है। आज मेरी आंखें खुल चुकी है। मैं समझ रहा था कि इस पर्वत को लेकर मैं जा रहा हूँ, किंतु आज मैंने देखा कि पर्वत तो राम जी ने ही थाम रखा है। हनुमान जी जब धरती पर गिरे तो पर्वत भूमि पर नहीं आया, वह हवा में अटका रहा। हनुमान जी ने लंका का सारा प्रसंग भरत जी को सुनाया कि सीता जी को रावण लेकर गया है, किस तरह लक्ष्मण जी रणभूमि में मेघनाथ के द्वारा मूर्छित हुए हैं और वैद्य सुषेण ने उनके ऊपर उपचार के लिए संजीवन बूटी मंगवाई है। मैं वही संजीवनी बूटी लेकर के जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी की मूर्छा का समाचार सुनकर वह बहुत दुखी हुए। माता सुमित्रा ने पूछा, हनुमान यह बताओ लक्ष्मण को बाण कहाँ लगा है, सीने पर लगा है या पीठ पर लगा है? हनुमान जी ने कहा, माता लक्ष्मण जी को सीने पर बाण लगा है। सुमित्रा माता ने कहा, आज मैं धन्य हो गई। मैंने लक्ष्मण से यही कहा था कि यदि अवसर आए तो वह अपने सीने पर बाण खाना, पीठ पर बाण मत खाना। लक्ष्मण ने मेरी आज्ञा का पालन किया है। सुमित्रा माता ने कहा, हनुमान तुम राम से कह देना चिंता ना करे। यदि लक्ष्मण से वियोग भी हो जाए तो उनकी सेवा में शत्रुघ्न हाजिर हो जाएगा, मैं उसे राम की सेवा में भेज दूंगी। सुमित्रा माता आगे बोली, राम बड़ा संकोची है, ऐसा ना हो कि लक्ष्मण के वियोग होने पर वह अयोध्या ना आए। इतने में माता कौशल्या बोली, नहीं हनुमान, मैं बड़ी हूँ, मेरा संदेश राम से पहले कहना और राम से कह देना कि बिना लक्ष्मण के अयोध्या लौट कर ना आए। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी की ओर देखा तो सोचने लगे कि वह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है। क्या इन्हें अपनी पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है? हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? आपके पति के प्राण संकट में है। सूर्य उदित होते ही सूर्यकुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता। माताओं को अत्यधिक चिंता में देखकर लक्ष्मण जी की भार्या श्री उर्मिला जी बोली, मित्रों उर्मिला माता ने क्या कहा वो मैं अभी बताती हूँ। वह बोली, माता आप चिंता ना करें। वह बोली, माता आप चिंता ना करें, मेरे पति को कुछ नहीं हुआ है, वह तो प्रभु की गोद में विश्राम कर रहे हैं। मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ नहीं सकता। रही सूर्य उदय की बात, तो हे हनुमान जी आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा है कि प्रभु श्री राम मेरे पति को गोद में लेकर बैठे हैं, तो जो योगेश्वर राम की गोदी में लेटा हो काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं है। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया, वे उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं है, शक्ति तो राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है, और जब उनके शरीर और आत्मा में ही राम है तो शक्ति राम को ही लगी है, दर्द राम को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चित होकर जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। जब मेरे स्वामी वनवास जा रहे थे उस समय मैं आरती का थाल सजा कर लाई थी, तब तक स्वामी जा चुके थे। उन्हें ऐसा लगा होगा कहीं प्रभु मुझे छोड़कर ना चले जाएं। मेरी पूजा की थाली सजी की सजाई रह गई थी। तब मेरी एक सखी ने मुझसे पूछा था कि अब तुम इन फूलों का और आरती के थाल का क्या करोगी? तब मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, स्वामी जब 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर लौटकर अयोध्या आएंगे तब मैं उनकी आरती उतारूंगी और इन फूलों से स्वागत करूंगी। मेरी सखी ने कहा था, क्या
14 वर्ष तक यह तुम्हारा दीपक जलता ही रहेगा? क्या 14 वर्ष तक ये फूल कुमलाएंगे नहीं? तब मैंने उस दिन सखी से कहा था कि आज मैं यह संकल्प लेती हूँ, आज मैं अपने अस्तित्व का प्रभाव दिखाना चाहती हूँ। रघुकुल के इतिहास में एक पन्ना अपने नाम लिखना चाहती हूँ। जब परमात्मा के संकल्प से सृष्टि ठहर सकती है तो क्या एक सती के संकल्प से 14 वर्ष तक यह दीपक जल नहीं पाएगा? आज मैंने देखा है, मेरा यह दीपक यथावत जल रहा है और एक भी फूल नहीं मुरझाया है। माता, यह लड़ाई मेरे स्वामी और मेघनाथ की नहीं, बल्कि मेघनाथ की पत्नी सुलोचना की और मेरी है। सुलोचना भी सती नारी है। आज मैं देखती हूँ किसकी विजय होती है। उर्मिला जी की बातें सुनकर सब रणनिवास प्रसन्न हुआ। हनुमान जी ने भरत जी से कहा, अब विलंब ना कीजिए, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, सवेरा होते ही काम बिगड़ सकता है। भरत जी ने कहा, राम जी के प्रताप से मेरे बाण में इतना सामर्थ्य है कि मैं तुम्हें अति शीघ्र वहां पहुंचा दूंगा जहां कृपा निधान श्री राम जी है। हनुमान जी को एक बार तो मन में यह अभिमान हुआ कि मुझ जैसे वीर बजरंगी को भरत जी अपने बाण पर बैठाकर राम जी के पास कैसे पहुंचा सकते हैं? मेरे भार से बाण चलेगा कैसे? मेरे भार से बाण चलेगा कैसे? फिर हनुमान जी को तुरंत यह बोध हो गया कि राम जी के प्रताप से सब संभव है। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि भरत जी तो राम जी के मुझसे भी बड़े भक्त हैं, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए हैं तो उनके लिए तो मैं संजीवन बूटी लेकर आ रहा हूँ, और जब मैं मूर्छित हुआ तो भरत जी ने तो केवल राम जी का सुमिरन किया, केवल राम जी का नाम लेने मात्र से मेरी मूर्छा दूर कर दी। भरत जी कोई साधारण नहीं है। चरणों में प्रणाम करते हुए हनुमान जी ने कहा, भरत भैया, मैं जानता हूँ आज मैंने बल की था पाली है। आपके प्रताप को हृदय में धारण करके मैं राम जी के पास चला जाऊंगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इस तरह भरत जी को प्रणाम करके हनुमान जी पर्वत सहित संजीवनी बूटी लेकर के चले। हृदय से उधर राम जी लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में उठाकर हृदय से लगाकर साधारण मानवों की भांति प्रलाप कर रहे हैं। लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, तुमने मेरे लिए माता पिता को छोड़ दिया और गर्मी बरसात शीत सब दुख सहे। हे भाई, अब यह तुम्हारा प्रेम कहाँ है? यदि मैं जानता कि वन में भाई से भी छोड़ा होगा तो मैं पिता के वचन को नहीं मानता। तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो। अब मैं जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने मानस में शब्दों का प्रयोग इस तरह से किया है कि कोई किसी तरह की शंका ना करे। कुछ लोग राम कथा प्रसंग में कर्तव्य करते हैं जो बिल्कुल उचित नहीं है। कुछ तो कहते हैं कि तुलसीदास से कहीं पर लिखने में भूल हुई है। जैसे लक्ष्मण जी से विलाप करते समय राम जी ने कहा, यहाँ तो गोस्वामी जी से आवश्यक भूल हुई है। क्या लक्ष्मण जी उनकी माता के अकेले पुत्र थे? यह तो बिल्कुल ठीक नहीं है। शत्रुघ्न जी भी तो उनके भाई थे, फिर यह एक कैसे हुए? ऐसे प्रश्न करने वालों लोग शब्दों पर ध्यान नहीं देते। जबकि तुलसीदास जी ने लिखा है, राम जी विलाप करते करते प्रलाप करने लगे थे। विलाप और प्रलाप में अंतर है। प्रलाप की स्थिति यह होती है कि बोलने वाले को यह ज्ञात ही नहीं रहता कि वह क्या बोल रहे हैं। इसे गोस्वामी जी ने प्रलाप कहा है। राम जी ने यह शब्द प्रलाप की स्थिति में कहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा भी है, कुछ प्रभु प्रलाप कीनी कान, विकल भये वानर कीनर। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी भी पर्वत लेकर जा रहे थे तो रास्ता भटक गए। हनुमान जी जैसे ज्ञानी भी रास्ता भटक जाते हैं। यदि हम भी कभी कभार रास्ता भटक गए तो कौन सी बड़ी बात है? भूल तो सभी से हो सकती है। इस प्रसंग के संदर्भ में संत कहते हैं, हनुमान जी रास्ता भूले थे तो अयोध्या पहुंच गए थे, और आज हमारी स्थिति यह है कि यदि हम रास्ता भूल जाते हैं तो सीधे लंका में पहुंचते हैं। राम कथा
प्रसंग श्रद्धा का विषय है, संशय का नहीं। संत कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान, राम कथा का लाभ मिलता है। श्रद्धावान को ही राम कथा का लाभ मिलता है। राम जी भी यहाँ विलाप नहीं प्रलाप कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा महसूस होता तो पिताजी के वचनों को भी नहीं मानता, साधारण मानवों की भांति लीला कर रहे हैं। आधी रात बीत चुकी है, अभी तक हनुमान जी नहीं आए हैं। भगवान का प्रलाप देखकर सब वानर दुखी हो रहे हैं। इतने में हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। हनुमान जी को देखकर वानर सेना बहुत प्रसन्न हुई। श्री राम जी हनुमान जी से प्रसन्न होते हुए मिले और इससे आगे का प्रसंग मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए कथा को विश्राम करते हैं। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और कमेंट में लिख दो जय श्री राम।